हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे एक प्लांट की जिसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। आप शायद इसको पहचानते होंगे, जिसको हिंदी में मदार कहते हैं और इसका बोटेनिकल नेम कैलोट्रोपिस है। कैलोट्रोपिस इसका जीनस होता है और स्पीसीज़ प्रोसेरा है। कई स्पीसीज़ हैं। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा हम लोग के एरिया में काफ़ी कॉमन है। तो ये कैलोट्रोपिस प्रोसेरा है और ये एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। अगर इसकी फैमिली की बात करें तो ये एपोसाइनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। श्रब में से आता है, ये लार्ज श्रब होता है। कई बार तो ये 12-13 फीट तक के ये इसकी लंबाई हो जाती है। तो ये श्रब होता है लेकिन काफ़ी लंबा होता है। और इसमें आप देखते हैं तो इसमें फ्लावर निकलता है, गुच्छों के फॉर्म में होता है, क्लस्टर के फॉर्म में होता है। और ये जनरली वाइट कलर का फ्लावर होता है। और इसका जो फ्लावर होता है उसके जो आप पेटल्स देखेंगे तो 5 पेटल्स होते हैं जो कि पॉइंटेड होते हैं। तो ये इसका इस तरह का फ्लावर होता है। और लीफ आप देखेंगे तो ग्रीन होती है, लेकिन बहुत डार्क ग्रीन नहीं होती, थोड़ा सा वाइटिश होती है इसमें। ये ग्रीन में बिल्कुल एकदम डार्क ग्रीन नहीं होती, थोड़ा सा वाइट होता है। और इसको जब आप कहीं से तोड़ेंगे, कहीं से काटेंगे तो इसमें से लेटेक्स निकलता है, मिल्क निकलता है, वाइट कलर का होता है बिल्कुल वो। और उसमें बहुत सारे एल्कोलॉइड होते हैं, जिसमें कैलोट्रोपिन जो होता है वो मोस्टली कॉमन है। तो ये इसके बहुत सारे यूज़ हैं इस प्लांट के। इसका मेडिसिनल यूज़ भी है और इसके और दूसरे कमर्शियल यूज़ भी होते हैं। ये वीड की तरह, आप कहीं वेस्ट लैंड देखेंगे तो वहाँ पर वीड की तरह ये निकल आता है। और इसमें जो यूज़ होता है, मेडिसिन के लिए जो यूज़ होता है, रूट, बार्क और इसका जो लेटेक्स निकलता है, मिल्क, ये सब मेडिसिन के तौर पर यूज़ किया जाता है। और इसकी आप रूरल एरिया में देखें तो जो जॉइंट पेन होता है या कहीं पर पैरालाइज वगैरह अगर कुछ हो जाता था तो इसकी लीफ को वहाँ पर अप्लाई किया जाता था, इसकी लीफ को वहाँ पर बांध दिया जाता था। तो इससे ये माना जाता था कि उसमें रिलीफ मिलता है। और इसकी बहुत सारी अदर मेडिसिन्स में इसको यूज़ किया जाता है, जिसमें ख़ासकर आयुर्वेद में इसको यूज़ किया जाता है। आयुर्वेद में इसको बहुत तरह से यूज़ किया जाता है। जैसे अस्थमा में यूज़ किया जाता है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या स्वेलिंग हो जाती है जो स्किन में। और इसके बार्क से मेडिसिन्स बनाई जाती है जो कि लीवर, स्प्लीन वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो ये कई तरह से इसको यूज़ किया जाता है, चाहे वो स्किन डिजीज़ हो, डाइजेशन हो, रेस्पिरेटरी हो, सर्कुलेटरी हो, इस तरह की डिजीज़ हो, या फीवर, वोमिटिंग, डायरिया, इन सब के लिए इससे मेडिसिन्स बनाई जाती हैं आयुर्वेद में। और आर्थराइटिस में भी इसको यूज़ किया जाता है। और ये आम यूज़ के लिए नहीं होता कि इसको कोई भी किसी तरह से इसको मेडिसिन बना के यूज़ करने लगे, क्योंकि ये पॉइजनस होता है, पावरफुल पॉइजन होता है ये। इसमें जो एल्कोलाइड पाए जाते हैं वो पॉइजनस होते हैं। तो इस तरह से ये आम यूज़ का नहीं होता कि कोई भी इसकी मेडिसिन बना ले। और यह फ्लावर देख रहे हैं इसमें जो अभी बड के फॉर्म में है, थोड़ा सूखे हुए हैं अभी, इस सीज़न की वजह से थोड़ा वेदर चिल है इसलिए। और इसका और भी दूसरा यूज़ होता है, इससे फाइबर्स निकाल करके फिर वो रोप बनाई जाती है, कारपेट बनाए जाते हैं, या फिशिंग नेट बनाया जाता है, और धागे वगैरह भी बनाए जाते हैं। तो इस तरह से भी इसका यूज़ होता है। जो कैलोट्रोपिस है उसका यूज़ होता है, मतलब फाइबर के तौर पर भी इनका यूज़ किया जाता है इस प्लांट को। तो ये प्लांट बहुत यूज़फुल होता है, ख़ासकर मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्लांट बहुत यूज़फुल होता है। और ये प्लांट ऐसा भी नहीं होता कि कोई इसको उगाया जाए, ये वीड की तरह उगता है। जहाँ भी वेस्ट लैंड होता है, आप रोड के किनारे, आप इधर उधर आप इसको देख सकते हैं, जहाँ वेस्ट लैंड होता है जो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो वहाँ पर ये वीड्स निकल आते हैं। और इसका मेडिसिनल यूज़ भी है और इसका अदर कॉमर्शियल यूज़ भी है। जिस तरह से हमने कहा कि फाइबर रोप वगैरह बनाना है या कारपेट वगैरह बनाना है, तो वहाँ पर भी इसका फाइबर काम में आता है। लेकिन इसका चूँकि लेटेक्स या इसके और भी बॉडी पार्ट जो हैं वो सब पॉइजनस हैं, इसलिए इसको आम तौर से पर इस तरह से नहीं कि अपने तौर पर इसको मेडिसिन के तौर पर यूज़ किया जाए। इसकी मेडिसिन्स बनाई जाती है, ये अपनी जगह पर एक अलग बात है, लेकिन आम तौर से इससे ये इस तरह से यूज़ नहीं किया जाता, इसके लेटेक्स को या इसके मिल्क को। तो अगर आप इस प्लांट का यूज़ देखते हैं तो इसकी लीफ, रूट, बार्क, सारा कुछ इसके अंदर जो लेटेक्स होता है सब इसका यूज़फुल होता है।
और इसका जो मिल्क होता है वो जो इसमें लेटेक्स निकलता है जब आप इसको कहीं से काटते हैं, तो वो रिंग वॉर्म जिसको दांत कहते हैं उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है, उसको मिटाता है ये, क्योंकि ये कई तरह के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन उनके अगेंस्ट काम करता है, तो इसलिए रिंग वॉर्म को भी ख़त्म करता है। तो इस तरह से ये प्लांट कई तरह से यूज़फुल हो जाता है और इस प्लांट के सारे पार्ट यूज़फुल हो जाते हैं। लीफ, स्टेम, रूट या इसका बार्क या इसके अंदर का जो मिल्क निकलता है, सारे पार्ट इसके पार्ट यूज़फुल हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कैलोट्रोपिस प्रोसेरा के बारे में ये जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।